तो क्या होता है, उसको अपना 109 डिग्री का एंगल भी मेंटेन करना है, क्योंकि ऑल दी कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जैसे ही हल्का सा रोटेशन होता है, इसका जो शेप होता है, ये हेक्सागन ना रह करके इसका जो शेप होता है उस रोटेशन की वजह से कुछ इस तरीके से हो जाता है। शेप जो है वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, वो हेक्सागन नहीं रहता है, वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। देखो, कैन यू फॉलो दिस थिंग? मैम ये कब होता है, मतलब ऐसा? जब हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की तरह बिना बॉन्ड तोड़े रोटेट करने की कोशिश करते, जैसे यहाँ देखो 2 और 3 क्या कर रहे थे, 1 और 2 आपस में रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहे थे। तो उस घूमने की वजह से क्या हुआ, हमें 109 डिग्री भी रिटेन रखना था, सब कुछ करना था, बॉन्ड भी नहीं तोड़ना था और घूमना भी था, रोटेट भी होना था, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी शो करना था। तो उस वजह से क्या हुआ, शेप बिगड़ गई, ये शेप हेक्सागन ना रह करके कुछ इस टाइप से बिगड़ गई। देखो, एंगल्स भी हमें मेंटेन रखने हैं, बॉन्ड भी नहीं तोड़ना है, 6 साइड्स भी चाहिए और रोटेशन भी करना है। कैन यू गेट इट? कैन यस यू मैम। गेट इट? ठीक है, तो शेप जो है वो डिफॉर्म हो गई। ठीक है, और ऐसे ही फिर ये यहाँ पे टिकता नहीं है, फिर ये अपना रोटेट करने की कोशिश करता है। तो जब फिर रोटेट करने की कोशिश करता है तो फिर से शेप जो होती है वो बिगड़ने लगती है, और शेप क्या हो जाती है, बिगड़ते बिगड़ते कुछ इस शेप में आ जाती है। शेप जो होती है वो फिर बिगड़ जाती है जैसे ही वो रोटेशन करने की कोशिश करता है, और वो कुछ इस टाइप का शेप ले लेती है। जैसे ये 1 और 2 फिर से रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये रोटेट कर करके ऐसे पहुंच गए, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, और ये 3 4 5 एंड 6, तो फिर से शेप बिगड़ गई। तो शेप जो होती है वो बिगड़ जाती है। तो हमारे पास हेक्सागन के 3 शेप्स मिलते हैं। कैन यू सी दीज 3 शेप्स ड्यू टू रोटेशन अराउंड दी सिंगल बॉन्ड? कैन यू गेट Yes, दी ma'am. शेप्स? ठीक है, तो ये कैसा शेप है, ये होता है हेक्सागनल शेप, जो हमें पता ही है। अब ये कैसा दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है, इसका शेप कैसा दिख रहा है तुम्हें? कुछ चेयर की तरह नहीं दिख रहा है? Can you see it is like a chair? और थर्ड वाला जो शेप है वो किसकी तरह दिख रहा है? What is the टेबल। you can say boat? Yes, ma'am. It is appearing like a boat. Can you follow? Can you follow this? Yes, ma'am. तो क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन शोइंग कन्फर्मेशनल साइक्लोहेक्सेन शोइंग फ्री रोटेशन प्लस रिटेनिंग इट्स शेप, मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी करनी है और अपना बॉन्ड भी नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्री रोटेशन या कन्फर्मेशन की वजह से एंड मेंटेनिंग 109 डिग्री 28 का एंगल, दोनों चीजों की वजह से जो उसका शेप होता है वो क्या हो जाता है, रिटेन रहता है, डिफॉर्म हो जाता है। इट रिटेन्स और इट गेट्स डिफॉर्म, डिफॉर्म्स। इट डिफॉर्म्स। और इसका क्या शेप बनता है हमारा, चेयर फॉर्म और एक बोट फॉर्म और एक रेगुलर हेक्सागन। ऐसे करते करते हमारा तीन तरीके के वो बनेंगे। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट? Yes, ma'am. अब हमारे पास 3 कंडीशन होंगी, तो हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा ना, बताओ कौन सा स्टेबल फॉर्म है। तो कौन सा स्टेबल फॉर्म होगा, क्या रेगुलर। कंफर्टेबल होता है, चेयर या बोट? किस, क्या कंफर्टेबल होता है? तो याद करने के लिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हु इज द मोर स्टेबल फॉर्म, हु इज द मोर स्टेबल फॉर्म, कंफर्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, Chair. चेयर। और अनकंफर्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, अनकंफर्टेबल फॉर्म कौन होता है, बोट फॉर्म। ठीक है, अब लेकिन इसको अगर मैं इक्लिप्स्ड और स्क्यू और गॉश इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कंडीशन से रिलेट करना चाहूँ, तो कैन यू टेल मी व्हाई चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी why chair form is the most stable form. Is it a staggered condition or is it a eclipsed condition? What do you स्टैगर्ड। think?
Yes. So chair form is a stable form because it is a staggered condition. And why boat form is the unstable form? इक्लिप्स में यहाँ पर इक्लिप्स्ड है। अब फिर से इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम चेयर के पास गए तो चेयर के पास हाइड्रोजन एटम्स लगे होंगे। देखो ये तो सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड मैंने बनाया है ना, यहाँ हाइड्रोजन भी तो लगा होगा, लगेगा। तो देखो एक हाइड्रोजन कैसे जा रहा होगा, ऊपर, एक हाइड्रोजन इसका वाला कहाँ जा रहा होगा, नीचे। ओके अब ये देखो इसका 109 डिग्री अपने को रखना है ना, इसका एक बॉन्ड इधर जा रहा है तो नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन किधर जा रहा होगा, इस वे में जाएगा कि नहीं। सी दिस इसका उल्टा इधर ये इसका इस कार्बन से निकलता हुआ, चलो मैं यहाँ पे बनाती हूँ C4 बनाते हैं। सपोजिंग C4 इज माय फ्रंट कार्बन, तो C4 कैसे बनेगा, देखो एक इसका बॉन्ड इधर जा रहा है, कैन यू चेक इट। हम लोग C4 का बनाए तो कुछ इस तरीके से दो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे या नहीं होंगे, बोलो Yes, बेटा, ma'am. है ना। दो Yes, हाइड्रोजन हमारे ऐसे अटैच्ड होंगे, तो ये ऐसे अटैच्ड हो गया, ये एक ऐसे अटैच्ड हो गया, और एक इधर ये देखो एक ऐसे जा रहा है तो एक हमने ऐसे कर दिया। कैन यू फॉलो दिस, ये C3 को जा रहा है और इधर ये दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कैन यू फॉलो दिस, दिस इज C4 का स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. और इसके जस्ट पीछे ओवरलैप कौन कर रहा है, C5 कर रहा है ओवरलैप, ठीक है। और C5 का अगर तुम देखो तो क्या हो रहा है, एक इधर से बॉन्ड जा रहा है जो C6 को अटैचमेंट शो कर रहा होगा, एक इधर से कि बॉन्ड जा रहा है जो C6 को जा रहा है, फिर एक इधर जा रहा होगा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर आ रहा होगा। अब C4 और C5 को कंपेयर करो, दिस इज द फ्रंट कार्बन एंड दिस इज द बैक कार्बन, सो टेल मी इज इट अ स्टैगर्ड कंडीशन और अ इक्लिप्स कंडीशन, व्हाट डू यू थिंक। ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, दोनों को एक साथ लाओ तो स्टैगर्ड कंडीशन। Staggered. So that Staggered. is why which is stable, check करो और Staggered. बताओ And which chair is form stable, is more stable. chair form is stable. Can you follow now why chair form is more stable? Ma'am, Yes, Yes, ma'am. मुझे C5 वाला समझ में नहीं आ रहा। C5 को देखो, इसका एक बॉन्ड इधर जा रहा है ये C6 में, ये देखो ये लाइन Yes, इधर ma'am. जा रही है, तो हाइड्रोजन 100 मतलब ये ऐसे अरेंज करो तो अगर एक बॉन्ड ये इधर जा रहा है C6 को ज्वाइन कर रहा है तो हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, एक ऊपर एक नीचे। Yes, ma'am. तो ये देखो जब हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो देखो यहाँ पर एक बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर एक जा रहा है, यहाँ पे एक जा रहा है, ये कैसी कंडीशन होती है, Staggered. दैट्स व्हाई आई सेड स्टैगर्ड। एंड स्टैगर्ड फॉर्म कौन सा है हमारा, Chair form. तो ये क्या होगा, इट विल बी मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, More stable. एंड दैट्स व्हाई आई सेड हु इज मोर स्टेबल अमंग चेयर फॉर्m और बोट फॉर्म, who is more stable Chair. among, why, Chair. because it shows which condition, Staggered. it shows staggered condition. Can you get it now? Yes, ma'am. ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 1 and 6 को कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे देख लो 1 and 6 को कंपेयर करें, तो अगर मैं कार्बन 1 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो मेरा एक बॉन्ड इधर जा रहा है जो C2 को अटैच्ड है, देखो एक बॉन्ड इधर जा रहा है जो C2 को अटैच्ड है, देखो कार्बन 1 बोट फॉर्म में, देखो बोट Yes, फॉर्म में ma'am. इधर बना रही हूँ, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज मैं दूसरा यूज कर लेती हूँ। सो देखो ये बोट फॉर्म के लिए हम लोग बनाते हैं, सो ये मेरा ये ऐसे C1 है, ये मैं C1 का डायग्राम बना रही हूँ, एंड तो ये C2 को ऐसे अटैच्ड होगा, चेक करो। फिर हाइड्रोजन कहाँ आएंगे, वेयर विल बी द हाइड्रोजन एटम्स, विल दे कम लाइक दिस और नॉट, Yes, ma'am. एंड दिस इज सपोजिंग माय फ्रंट कार्बन। इसके पीछे कौन आ रहा है, सपोजिंग C6 आ रहा है, इसके पीछे C6 आ रहा है, तो C6 का भी देखो इससे एक ऐसे जा रहा होगा जो C5 को अटैच होगा, ये देखो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है जो Yes, ma'am. C5, और फिर हाइड्रोजन की जगह कहाँ बची जो मैं नहीं दिखा रही हूँ बॉन्ड लाइन डायग्राम में, वेयर इज द हाइड्रोजन एटम्स,
ये ऐसे ही तो आएंगे। चेक करो, थोड़ा विजुअलाइज करो खुद से। यस मैम। तो जब हम, सॉरी मेरे को बैक डायग्राम बनाना था तो बीच में डिजाइन नहीं बनानी है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, C2 और C5, सॉरी C1 एंड C6। कैसी कंडीशन आ रही है? इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, कैसी कंडीशन आ रही है? Eclipsed. And eclipse means more stability or less stability? Less stability. So tell me who is, now can you understand why chair form is more stable than boat form? Yes, मैम ma'am. Yes. हम बोर्ड फॉर्म में जैसे आपने 1 और 6 को कंपेयर करा है, हम ऐसे कोई भी ले सकते थे ना? Yes, कोई भी ले सकते थे। ओके। ठीक है, बट 1 और 6 को कंपेयर करने में मेरे लिए इजी था तुम्हें समझाना, इसलिए मैंने लिया। ठीक है? मैम इसमें सिक्स्थ वाले में एक कार्बन 1 की तरफ नहीं जाएगा मैम, हाइड्रोजन की जगह वहां पर। हाँ, तो वो तो एक, तभी तो हम एक इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, हम 3 ही बॉन्ड्स बनाते हैं ना, हम इसको इधर से देखेंगे ना। अच्छा हाँ, ठीक ओके है, ओके, वो इधर से कंफ्यूज हो गया देखेंगे तो ये इसके पीछे छुप जाएगा, ये वाला दिखेगा और इसके नीचे वाले हाइड्रोजन दिखेंगे, इसका ये वाला दिखेगा और इसके पीछे वाले हाइड्रोजन दिखेंगे। हम सिर्फ वही बनाते हैं ना। यस मैम, याद आया? यस मैम। मैम यस। मैम हमने रेगुलर हेक्सागन को बीच में क्यों रखा है स्टेबिलिटी में? वो ज्यादा क्यों नहीं है चेयर फॉर्म क्योंकि वो ना स्टैगर्ड है ना, इक्लिप्स्ड, इट इज अ स्क्यू कंडीशन। इट इज अ स्क्यू कंडीशन। ओके मैम। ठीक है, सो इट इज मैम, हाँ, मैम हम लोग 1 और 2 को भी लेके ऐसा फ्रंट और बैक मान के कर बना सकते हैं, बस उसमें थोड़ा मुझे समझाते टाइम थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा आएगी, क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे। किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं आता। बट ये दोनों सिमेट्रिकल हैं एक दूसरे के पीछे, तो समझाने में इजी हो जाता है कि देखो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने सपोजिंग ऊपर मान लिया इस डायरेक्शन को, तो मैंने ये C2 बनाया, तो ये भी ऊपर जाता हुआ ऐसे ही बनेगा ना। यस मैम, तो ठीक है। समझाने में इजी हो जाता है, इसलिए मैंने उन कार्बन एटम्स को चूज किया करने को। तो हर एक कार्बन एटम जो है वो इक्लिप्स पोजीशन पे है। 2 पास वाले जो है वो सबके सब इक्लिप्स्ड है। ऐसे यहाँ पर हर जो पास के हैं वो स्टैगर्ड कंडीशन पर है। कैन यू गेट इट? हाँ, हम साइक्लोहेक्सेन्स क्यू फॉर्म कैसे बना रहा? तो ये तो तुम्हें करके देखना पड़ेगा ना फिर से। वो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएंगे हाइड्रोजन वाले, वो जो होंगे वो ना 60 होंगे ना 0 होंगे। बीच में होंगे। Yes, that's why it is a skew form. Okay. So what Okay. is the most stable isomer for a cyclohexane conformational isomer? चेयर Both. फॉर्म। तो अब तुम्हें ये तो समझ में आया ना, हमने कल किया था एल्केन्स कौन कौन से टाइप्स ऑफ आइसोमर शो करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो कौन से आइसोमर शो करते हैं? पोजिशनल एंड पोजिशनल, फंक्शनल। फंक्शनल नहीं करते बेटा, पोजिशनल एंड चेन। सॉरी मैम, भूल गया। है ना। हाँ, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर और हमने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन से शो करते हैं। कन्फर्मेशनल, जो कभी काउंट नहीं किया जाता है, ज्योमेट्रिकल। एंड ज्योमेट्रिकल नहीं शो करते, साइक्लिक कंपाउंड शो करते हैं। दूसरा क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। याद आया? याद आया? सिर्फ ये 4 ही तरीके के आइसोमर्स आते हैं। कैन यू रिकॉल देम? यस मैम। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं लास्ट वाला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाम से ही क्लियर हो रहा है, दिस आइसोमेरिज्म विल बी रिलेटेड टू व्हाट? This isomerism will be related to Light. light. अब सपोजिंग ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो हम लोग देख लेते हैं। और पढ़ने के लिए मैंने पेजेस तुम्हें स्पेसिफाई कर लिए हैं, वहां से तुम पढ़ लेना। ठीक है, सो समझ लेते हैं, तो पूरा अटेंशन देना। फाइन। सो जो एक सोर्स ऑफ लाइट होता है वो किस डायरेक्शन में लाइट को डालता है? ऑल या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में? जो एक सोर्स है, बल्ब है, हाँ, तो वो सारी जो लाइट होती है वो हर एक डायरेक्शन में
देता है। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि मतलब हमारी लाइट जो है वो किधर जा रही है, मतलब अगर मतलब रोटेशन आएगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन की लाइट को लेते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन की। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रिज्म लगाते हैं जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो क्या करता है, सारी लाइट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट को भेजता है। और वो डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसे, इस टाइप में। कैन यू गेट व्हाट आई वांटेड टू से? सोर्स की जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में जा रही है, बट हमें सिर्फ एक डायरेक्शन की लाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी हम उसको पढ़ पाएंगे ढंग से। तो हमने उसको जो है वो एक ही डायरेक्शन में रख दी। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? यस मैम। ठीक है। फिर हमें जिस भी सब्सटेंस का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है उसको हम लोग एक ट्यूब के अंदर, एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखते हैं। ठीक है। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर अगर तुम्हारा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो लिक्विड या गैस होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, उसको एज इट इज फिल कर देते हैं। अगर वो लिक्विड या गैस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको वाटर या किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, मतलब उसको फ्लूइड में कन्वर्ट करते हैं और उसको इस ग्लास ट्यूब के अंदर फिल कर देते हैं। ओके। सो अगर हमें उसको जैसे अगर हमें ग्लूकोज का सपोजिंग पता करना है तो हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी जो हम नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग कंसंट्रेशंस के लिए अलग अलग रिजल्ट आता है। इवन जो है लेंथ ऑफ ट्यूब है वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं अलग अलग लेंथ के लिए। इवन कह सकते हो हम जो टेम्परेचर है इस टाइम पे जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब हर चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब जो ये हमारी देखो, ये हमारा प्लेन ऑफ स्टडी है, इस प्लेन में हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा ट्यूब इस प्लेन में लाई कर रहा है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लेन में लाई कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। कैन यू मेक इट? Your tube is lying along the x-axis, which is containing the organic Yes, compound. ma'am. So light किस axis के along जा रही है? अगर ये x-axis के along है, तो light किस axis के along जा रही है? ये Y. कौन सा? Y. So can I call it as plane polarized light? Why am I calling it as plane polarized light? सोच के बताओ। पोलर क्या होता है? 90 डिग्री। पोलर क्या होता है? पोलर लाइन बना दो। Isn't it 90 डिग्री? Yes, ma'am. तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री मतलब इसीलिए हमने बोला इसको प्लेन, मतलब जिस प्लेन में हमने ट्यूब को रखा है उससे परपेंडिकुलर लाइट चाहिए अपने को। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कैन यू फॉलो इट? यस मैम। ठीक है। अब इस लाइट को हम यहाँ से पास कराएंगे, तो अगर हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब वो लाइट के अगेंस्ट कोई बिहेवियर नहीं शो करता होगा, तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा? हमारी लाइट कैसी रह जाएगी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कंपाउंड? There will be no rotation. No rotation means your compound is optically active or inactive. कुछ भी बिहेवियर नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही Inactive. वापस हो गई। This shows the compound is optically Inactive. there is no activity. Okay, but अगर हमारा कंपाउंड, जो हमारी इमेज आती है इसकी, वो हमें मिरर में थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड दिखना स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स उसने क्या किया होगा? लाइट को रोटेट कराया होगा। यहां से इतने एंगल से रोटेशन शो कर दे। तो ये दोनों कंडीशन क्या शो कर रही हैं? इज द कंपाउंड एक्टिव और इनएक्टिव? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? अगर रोटेशन Optically active. ये क्या शो कर रहा है? या तो ऐसे आ सकता है या ऐसे आ सकता है। ठीक है। सो दिस इज शोइंग व्हाट द कंपाउंड इज। द कंपाउंड इज व्हाट? Active. Optically. Now can you get what is optical isomerism?
when you pass a plane polarized light and the plane polarized light start showing a rotation in the positive axis or in the negative axis, then the compound is said to be having what? Optical Optical activity. Optical isomerism. Yes, can you follow this? जब हमारी लाइट में रोटेशन आ जाए, नो रोटेशन मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, इफ देयर इज रोटेशन मीन्स व्हाट द कंपाउंड इज? मैम बट ये रोटेशन पॉसिबल कैसे हुआ? बेटा वो कंपाउंड करता है, कैसे होता है वो नहीं पता, बट वो कंपाउंड रोटेट करा देता है। अब वो फिजिक्स में देखना कैसे क्यों हुआ, बट वो कंपाउंड की जो लाइट आती है उसके ऊपर वो रोटेट करा देता है। ये फिर केमिस्ट्री वालों का काम है, वो रोटेट करा दिया मतलब लाइट के साथ उसने कुछ बिहेवियर शो किया, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? व्हेन प्लेन polarized light is rotated by an organic compound then the compound becomes what? Then the compound is what? It is said to be optically active. ओके और क्या होता है, एक जो कंपाउंड होता है वो लेफ्ट साइड मतलब पॉजिटिव थीटा देता है और एक क्या करता है? नेगेटिव थीटा देता है। तो वो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट एंगल्स देने की वजह